प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Yeah. Right. We are on page number 52. તું तो સ્ટાર્ટ કર એના પહેલા એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું हाँ पूछ કે તું पूछ। આજે કઈ સમજાવે છે ને हम्म तू ये सब जो समझा रही है हम्म तो इसमें से 80% ये सब पुरुषों को लगता है, ऐसा नहीं लगता है ये जो कृष्ण भगवान समझाते हैं? हम्म क्योंकि we ladies always sacrifice, we ladies always don't judge so much, we हम्म। ladies always listen, we ladies always work hard. So ये जो ऐसा ऐसा तेरे को महसूस हो रहा है? नहीं, ये सबको अप्लाई होता है बिला, लेकिन तेरे को ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे कल्चर में मेल ईगो थोड़ा ज्यादा होता है फीमेल ईगो से। और जनरली हमारे यहाँ पुरुषों को है ना, उनके ईगो को सराहा भी जाता है, उनके ईगो को संभाला जाता है। तो हाँ वो हमारे अंदर, लेकिन वो पुरुष तत्व और वो स्त्री तत्व दोनों में होता है, और इसका ही समतोल हमने बनाना है। सो इट इज एप्लीकेबल। देख, जैसे कल हमने बात की कि ज्ञान और अनुभव, अब ज्ञान और अनुभव तो सबके पास होता है, चाहे हाँ स्त्री हो या पुरुष। उनके शायद अनुभव ज्ञान अलग रहेगा, हमारा शायद ज्ञान अनुभव अलग रहेगा। लेकिन जब हम संबंध जोड़ते हैं, तो अब हमने, जब हम किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो हाँ एक नई तरह से, एक समस्थिति से, सबकी समस्थिति एक जैसी ही हो सकती है। अच्छा पुरुषों की समस्थिति अलग और हमारी समस्थिति अलग, ऐसा नहीं हो सकता। ओके ऑलराइट, सो इट्स इक्वली एप्लीकेबल टू बोथ। बहुत अच्छा या हाँ ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू म्यूट यू। या सो यही हमने देखा कि जब हम मौन में होते हैं, जब हम नॉन डुअलिटी यानी द्वैत, कल हमको बहुत सुंदर समझाया गया कि ये द्वैत कैसे आ गया। हमने बनाया है इस द्वैत को। हाँ, कहाँ से बनाया हमने? हमारे अनुभव और हमारे ज्ञान से हमने द्वैत को बनाया। तो ये अनुभव के वजह से हम हमेशा पीछे मुड़ के देखते रहते हैं, हमेशा याद करते रहते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया था, या अगर टेक्नोलॉजिकल वस्तु है कोई, तो नहीं नहीं यार, मुझे तो ये इंस्ट्रूमेंट है तो मुझे तो ये ऑपरेट करना आता ही नहीं। चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो कोई भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो वो हमारा जो पास्ट नॉलेज है ना, यही बाधाएं बनता है। और जो चीज जैसे है वैसे नई तरह से हम नहीं देखते उसकी तरफ, हम उसको पुराने हमारे चश्मे से देखते रहते हैं, और इसलिए है वो अलग, और जो दिख रहा है वो अलग, ऐसे करके दो हो जाता है, यानी कि द्वैत बन जाता है। जब हम अद्वैत की स्थिति में आ जाते हैं, जो जैसा है नई तरह से संबंध जोड़ते हैं, पहली बार जैसे कि हम देख रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी है, अरे क्या है, कैसे ये ऑपरेट करता है, मैं इसको देखूं, मैं इसको जानूं। तो उस तरह से जब हम हमारे, कोई डिनायल नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कंडीशनिंग नहीं, वो न वो ज्ञान को हम नकारते हैं, न वो अनुभव को हम नकारते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि जो है ये साफ करके हम फिर देखते हैं। यू नो, देयर इज अ वेरी नाइस सेइंग कि प्रॉब्लम्स हमें क्यों होती है, क्योंकि हम आंखें पोंछते नहीं, हम आईना पोंछते रहते हैं। Yeah, we keep wiping the mirror, and how is, we have to clean our eyes, we have to look from a new perspective, we have to develop a new perception towards everything, where there is no prior judgment। तो बिना किसी ओ मुझे बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये कोई जजमेंट के बगैर
अगर नए से देखें हम किसी चीज को, तो हम अद्वैत की स्थिति में जा सकते हैं। यानी हमारे में दो चीजें नहीं होगी, विरोधाभास नहीं होगा। ठीक है, मुळात भासत नसणार, मतलब भास ही नहीं होगा। राइट। अब जब हम अद्वैत में चले जाएंगे तो हमारा क्या हालत होगा? हमारा हालत ये होगा कि हम शांत हो जाएंगे। और अगर हम शांत हो जाएंगे तो क्या होगा? तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। तो हमारा साइलेंस और खालीपन, साइलेंस एंड एम्प्टीनेस, ये दो उसके परिणाम बन जाएंगे। और ये जो रिलैक्सेशन है ना, कोई ये मानसिक स्थिति नहीं है, मतलब मानसिकता नहीं है। एक्चुअल में हमारा पूरा अस्तित्व जो है ये रिलैक्स हो जाएगा। ओके। अब ये जो दृष्टि की हम बात कर रहे हैं, दृष्टिकोण बदलने की बात कर रहे हैं, द केमिस्ट्री ऑफ कॉग्निशन एंड द बायोलॉजी ऑफ परसेप्शन, इसके बारे में आज हम थोड़ा और समझेंगे कि ये कैसे होता है। देखो, नाउ व्हेन द मूवमेंट ऑफ थिंकिंग, देखो अब हमारे विचार कम हो गए, वृत्तियां कम हो गई। व्हेन द मूवमेंट ऑफ थिंकिंग, द मूवमेंट ऑफ नॉलेज, द मूवमेंट ऑफ द पास्ट डज नॉट गो ऑन विद इन यू all the 24 hours, does not affect the rhythm of your breathing। याद है, मैं वो एक मंत्र है, सूत्र है जो मैं बोलती रहती हूँ, चले वाते चले चित्तम। हाँ, जैसे तुम्हारा चित्त में तुम्हारे विचार जैसे चलेंगे, जो स्पीड से तुम्हारे विचार चलेंगे, और जो भावना होगी तुम्हारे विचारों की, या so the thoughts and the emotions or feelings that those thoughts create, both together is going to make your breath move fast or slow। और जब दिन में ये बार बार होते रहता है, जब हम एक सी सांस नहीं लेते, थोड़े कुछ विचार आ गए, थोड़ा कुछ गुस्सा फील हुआ, थोड़ा कुछ क्रोध आया, या जो भी महसूस हुआ, एक्साइटमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, एंजाइटी आ गई, वरी आ गया, कुछ भी आ गया, तो हमारा श्वास बदलता है। अब क्या हुआ है? अब हम बिल्कुल साइलेंट और एम्प्टी हो गए हैं, और हम द्वैत से अद्वैत में आ गए हैं। अब अद्वैत में जब हम आए हैं, तब हमारे विचार रुक से गए हैं। हाँ, जैसे वो स्वर योगा मेडिटेशन में कहते हैं, ना के बराबर। जब हमारे विचार ना के बराबर है, जब हमारा ज्ञान की गति रुक गई है, विचारों की गति रुक गई है, अतीत की यानी हमारे पास्ट की गति रुक गई है, डज नॉट गो विद इन यू ऑल द 24 आवर्स, इट डज नॉट अफेक्ट द रिथम ऑफ ब्रीदिंग। 24 घंटे जो चल विचल चलता रहता था, वो जब रुक जाता है तो हमारी सांसें भी स्थिर हो जाती है। डज नॉट अफेक्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, सांसों के साथ हमारा जो रक्ताभिसरण है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये भी स्टेडी हो जाता है। और क्या होता है? इट डज नॉट क्रिएट प्रेशर ऑन एनी ऑर्गन्स इन द बॉडी। ब्रेथ स्टेडी, ब्लड फ्लो स्टेडी, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स भी हेल्दी और स्टेडी हो जाते हैं। It does not create pressure on any of the organs of the body, and the marvelous state of relaxation is there. Then only Krishna tells Arjuna, will you be able to perceive? जो जैसा है वैसा मैं कैसे देखूं? ये कैसे होता है? अर्जुन का सवाल है, हम सबका सवाल है। तो कृष्णा कहते हैं, जब तुम रिलैक्स हो जाते हो, सारी गतिविधियां स्थिर हो जाती है, कहीं भी चल विचल नहीं रहता, और तब जो दिखता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लैरिटी, हमको एक क्लैरिटी मिलती है। स्वच्छ देखते हैं, स्वच्छ सोचते हैं, हाँ, शुद्ध स्वच्छ, ये शब्द यूज किए जाते हैं। The biology of perception requires a steadiness in the nervous system। अगर हमको डोरी को सांप नहीं समझना, अगर हमने भ्रम में नहीं आना है, अगर हमें भ्रमिष्ट नहीं होना है, if we don't want to see a mirage, okay, स्पष्ट, यस, इफ वी डोंट वांट टू सी मिराज, मतलब जहां पे हम ये नहीं देखना चाहते, मतलब जो नहीं है वो नहीं देखना चाहते,
अगर हम जो है जैसा है वैसा देखना चाहते हैं, तो ये संवेदना लाने वाली हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम हमारी स्थिर होनी चाहिए। हम्म, अभी कैसा है, एक शब्द कहीं से आ गया, हमारी नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाती है और जिगजैग 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 चालू हो जाता है पूरा अंदर। हृदय की गति बदल जाती है, सांसों की गति बदल जाती है, ब्लड फ्लो ऑल्टर हो जाता है, दिमाग क्लाउडेड हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, ये सब होता है। जब हम अद्वैत में चले जाते हैं, जब हम मौन में और खालीपन में रहने लगते हैं, तब हमारी दृष्टि जो है ये शुद्ध, स्वच्छ, स्पष्ट हो जाती है। तो उसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम जो है, संवेदनशीलता जिसको हम कहते हैं, हमारी संवेदना ग्रहण करने की जो क्षमता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम में है। उस सिस्टम को स्थिर बनाना होगा। As long as the thinking process is going on, as long as the movement of knowledge is going on within you, the nervous system will be pressurized. It will be tortured by the associations, the preferences, the prejudices, the evaluations, the value structures by a variety of pressures on the nervous system. बिला जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, या जब भी हम किसी किसी विषय को लेके चर्चा करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है, बहुत सारे विचार आते हैं, पीछे की सारी बातें याद आती है, अब भी जो है वो भी याद आता है, जो मतलब हम उसके ऊपर हमारा जजमेंट होता है। और ये सब वजह से क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। और वो जो हमें हमने हमको किसी ने सुख दिया था या दुख दिया था या दर्द दिया था या हमारे साथ अन्याय किया था, हाँ, अगर आप बिला पूछ रही थी कि स्त्रियों में और पुरुषों में ये फर्क, तो हमको स्त्री हमारे कल्चर में पूर्व जिसको पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, पुरुष प्रधान संस्कृति जो हमारी है, ये अभी बदल रहा है थैंकफुली सारी चीजें। उल्टा ना हो जाए तो अच्छा है। पुरुष प्रधान से स्त्री प्रधान पे चले जाएगा तो एक्सट्रीम्स आर ऑलवेज डेंजरस, राइट? तो वो उसके वजह से ना जो स्त्रियां जो है ना, इनके इनके पास दुख की कहानियां बहुत होती है। इनको हमेशा ऐसे आज विमेन्स डे है और हमेशा स्त्रियों को लगता है क्यों विमेन्स डे बनाने की जरूरत आन पड़ी, बिकॉज हमें हमेशा लगता है कि हमारे साथ अन्याय किया गया है, हमें बराबरी का हिस्सा नहीं मिला। बराबरी का आज भी वेजेस, डेली लेबर ले लो या किसी भी चीज का आप पे ले लो, पेमेंट जो होता है स्त्रियों को पुरुषों से कम होता है। हाँ, सो हमें हमेशा ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है क्योंकि पुरुष प्रधान है। हम अब भी बेला ने जो बताया कि हमारी जरूरतों को कंसिडरेशन में कभी नहीं लिया गया, पुरुषों की कंसिडरेशन तो सब पहले पुरुष खाएंगे फिर स्त्रियां खाएंगे ना, हमारी संस्कृति का ये सब जो भाग है। वी आर टॉर्चर्ड बाय दीज एसोसिएशन। तो ये चीजों के वजह से ये जुड़ने, ये हमारा दिमाग कंटिन्यूअसली हमारे पास्ट हिस्ट्री के साथ जुड़ते रहता है और फिर हमें यातनाएं होते रहती है। द प्रेफरेंसेस, प्रेजुडाइजेस, वैल्यू सिस्टम्स, ये सब चीजों की हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। मुझे मेरी सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, या मुझे मेरा भाई, मैं ये वो मेरा भाई नहीं है, वो तो मेरा दुश्मन है। पीपल से दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर हाउ मच टॉर्चर्ड दे आर। द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज सच अ टॉर्चरस रिलेशनशिप, राइट? सो डोंट थिंक दैट नॉलेज इज हार्मलेस। ये नहीं समझना कि तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा या उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। उल्टा का, तुम्हारे पास ज्ञान जितना ज्यादा उतनी तुम्हारी तकलीफें ज्यादा, राइट? सो इट इज क्वाइट अ प्रिकैरियस थिंग। ये बहुत ही डेंजरस चीज है इफ वन डज नॉट नो हाउ टू यूज इट। इट कुड बी अ
पॉइजन। अगर ज्ञान का उपयोग हमने कहाँ और कैसे करना है, ये हमें अगर पता नहीं चले, हाँ, कोई भी चीज का ज्ञान होने दो, कोई साधन है, कोई सुई है, कोई तलवार है, हर साधन का अपना अपना एक यूज होता है। उसका अगर ज्ञान अच्छा नहीं होगा तो हम उसको कहीं भी यूज करेंगे, कैसे भी यूज करेंगे, और इससे हमें वो हमार मतलब जिंदगी नरक बन सकती है। ये विष के बराबर है, यहाँ पे वो कह रही है। तो क्या चाहिए हमें? a steady nervous system and a pressure free chemical system of your body is required for contacting the reality outside of you through your senses, for the perception to take place as a communion between the fact outside and the awareness inside. A steady nervous system is absolutely necessary. हाँ, दोस्तों, फ्रेंड्स, आपके ये ध्यान में आ रहा है जब वो बोलती है स्टेडी नर्वस सिस्टम और प्रेशर फ्री केमिकल सिस्टम का क्या मतलब होता है? जब भी हम कोई विचार करते हैं, हमारे दिमाग में जब भी कोई थॉट्स आते हैं ना, हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। हर विचार का अपना अपना मैचिंग केमिकल होता है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है। हमारे केमिकल सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम कहा जाता है, और ज्यादातर देखा है हमने कि हार्मोनल इम्बैलेंस की तकलीफें कितनी होती है। चाहे डायबिटीज हो, चाहे मेंस्ट्रुअल रिलेटेड हो, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड हो, चाहे थायराइड के इश्यूज हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट अटैक, हार्ट इश्यूज हो, ये सब केमिकल इम्बैलेंस के वजह से होता है। एड्रेनालिन बहुत ज्यादा रिलीज हो गया तुम्हारे एड्रेनल ग्लैंड में से, तो तुम्हें ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो गई, राइट? ग्लूकोज और इंसुलिन का इम्बैलेंस हो गया तो डायबिटीज हो गया। थायराइड इम्बैलेंस हो गया तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया। पैनक्रियाज में गड़बड़ हो गई तो। लेकिन ये ऑर्गन्स में तकलीफ कब होती है? जब उन पे ताण आता है। और ताण कहाँ से आता है? क्या तुम पेट उनको उसको पकड़ के मरोड़ते हो क्या? नहीं। ताण कहाँ से आता है? ताण विचारों में से आता है। So every thought will have a corresponding feeling. जो महसूस, जब वो केमिकल रिलीज होता है और हमें जो महसूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? फीलिंग कहते हैं। So every thought will have a corresponding feeling, and that corresponding feeling will create a corresponding thought, and the cycle will go on and on and on. Right? तो ये दो सिस्टम हमारे अंदर है जो बहुत नाजुक है। देखो, जैसे तराजू, अगर एक तिनका भी रख दिया जाए तराजू में, वो तुरंत हिल जाता है। हवा का झोंका आने से भी तराजू नीचे ऊपर हो जाता है। वो कितना नाजुक बैलेंस है, उतना ही नाजुक बैलेंस, उससे भी ज्यादा नाजुक हमारी नर्वस सिस्टम और हमारे केमिकल हार्मोनल सिस्टम का बैलेंस है। इसलिए नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? थॉट्स। केमिकल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम में क्या है? फीलिंग्स। इसलिए ये थॉट्स और ये फीलिंग्स, इनको स्थिर करना जरूरी है। इनकी गतिविधियां रोकना जरूरी है। हाँ, अब देखो, थॉट्स को हम पकड़ नहीं सकते, इतने फास्ट जाते हैं, इसको कैसे पकड़ोगे? लेकिन फीलिंग को पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 मिनट से मुझे बेचैनी फील हो रही है, हम वो स्थूल है। ये दोनों के बीच में है हमारी सांस, अवर ब्रेथ, श्वास। तो ये जो सांस है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सांस जो है ये केमिकल यानी हार्मोन से ज्यादा स्थूल है, फीलिंग से ज्यादा स्थूल है। सो द सटलेस्ट इज द थॉट, देन देर इज द फीलिंग, एंड देन देर इज द ब्रेथ। ब्रेथ तो हम उंगली यहाँ रख ले तो भी हमें महसूस होती है हमारी सांस।
अगर हम पेट की हलचल को देखें तो भी महसूस होती है, छाती की हलचल को देखें तो भी महसूस होती है। तो ब्रेथ इज वेरी इजी टू कनेक्ट टू। व्हेन वी कंट्रोल अवर ब्रेथ, we can control our feelings. When we control our feelings, we can control our thoughts. Okay? तो ये ऐसी श्रृंखला है। मैं कौन हूँ, मेरा माइंड क्या है, मेरा बॉडी क्या है, मेरा ब्रेथ क्या है, उसी का हम अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा सा वक्त लेके मैंने इसको और थोड़ा डिटेल में समझा दिया। राइट? सो So, a steady nervous system and a pressure-free chemical system of your body is required for contacting the reality outside of you. अगर मेरी सांस स्थिर है, अगर मेरी फीलिंग्स स्थिर है, अगर मेरे विचार स्थिर है, तो बाहर की दुनिया में मैं किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से जब जुड़ूंगी, तो वो जो मेरा जुड़ना होगा, वो जो मेरा रिलेशनशिप होगा, ये बहुत अलग होगा। ऑलराइट? अब यहाँ पे शी इज गिविंग इवन मोर ब्रेकडाउन ऑफ इट, बट अगेन मैं और 1 मिनट लेके आपको और एक बात समझा देती हूँ। ये फीलिंग्स जो है ना, हमारी हमारी इमोशंस जो है ना, जो हमारे थॉट्स में से आती है, लेकिन ये हमारी एनर्जी फील्ड में, जैसे जल कैसे फैल जाता है। अच्छा देखो, आप पानी में अगर एक बूंद रंग डाल दो, तो वो रंग कैसे खटखट खटखट फैल जाता है ना पूरे पानी में। तो ये केमिकल जो है, ये हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और वो हमारे एनर्जी फील्ड में स्प्रेड होता है। और तुमने एक शब्द नहीं बोला, तुमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी सामने वाले को तुम जो महसूस कर रहे हो ये पता चल जाता है। You are carrying the energy of that emotion in your energy field. एक शब्द नहीं बोला, अभी तो तुम काम, दिन भर के काम से घर पे आए हो, और घर में जो भी पति पत्नी माँ जो भी कोई है व्यक्ति, अगर वो गुस्से में तड़फड़ा रहा है, कुछ नहीं तुम्हें पता कि उसका दिन कैसा गया, क्या तुरंत तुम्हें आज क्या हुआ है, कुछ हुआ है, पूछते हो कि नहीं, सब ठीक तो है ना, पूछते हो कि नहीं आप? राइट? वो हम कैसे जान जाते हैं? We carry our emotions in our energy field all the time. मूड बिगड़ा हुआ है, पता चल जाता है। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। समझो मुझे ममता की तरफ बहुत गुस्सा है, समझो मैं ममता से बहुत नाराज हूँ, उसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, मैं निराश हूँ उसके बिहेवियर से, उसके साथ मेरा जो भी कुछ हो गया होगा, उससे अगर मैं निराश हूँ, उससे अगर मैं गुस्से में हूँ, मेरे दिमाग में उसको क्रिटिसाइज करने की, उसके अगेंस्ट कंप्लेन की बातें मेरे दिमाग में चल रही है, तो क्या लगता है मेरा एनर्जी फील्ड कैसा होगा? I will be radiating the disappointment. I will be radiating the anger. Everybody who comes in my energy field will feel it. और जब मैं इस तरह से मेरा ये एनर्जी फील्ड, मेरी कंप्लेन की, क्रिटिसिज्म की, ये सब लोग गलत कर रहे हैं, इसने वो बुरा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसी है, वो ऐसा है, ये मैं ऑरा मेरा पूरा ये पकड़ के चलती हूँ दिन भर दिन, महीनों दर महीने, साल दर साल। क्या लगता है मेरे पास कोई आना मैं पसंद करेगा या नहीं करेगा? Right? We carry our thoughts literally with us, and it can be known by anybody and everybody who comes within range. Be careful what you are carrying. तो क्या अभी अभी मैंने बोल दिया, तो क्या आप, मैं कल से, अब हम लोग अभी से हम लोग वो गुस्सा दिखा और खुद को कंट्रोल करेंगे कि मेरे झूठा झूठा हंसेंगे या झूठा झूठा उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? क्या ये प्रयत्न हमारा वर्क होगा?
आई डोंट थिंक सो, इट नेवर वर्क्स। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम हमारी एनर्जी फील्ड में, हमारे थॉट्स में, दिलो दिमाग में फॉरगिवनेस, लव, एम्पथी, सिंपैथी, करुणा, ये चीजें लाएंगे। अंडरस्टैंडिंग, सुनने की वृत्ति, अंदर से मौन, हमारी सारी एनर्जी को हम शांत और स्थिर कर देंगे। जब दिल में फॉरगिवनेस लाया जाता है, जब हम, बाबा वो टॉर्चर्ड है इंसान, जाने दो, नहीं हमने उसके तरफ कोई कंप्लेन करनी है, नहीं हमने उसे उनको क्रिटिसाइज करना है, आई एम ओके विथ यू, होपोनोपोनो करेंगे, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। ऑल द टाइम हमारे दिमाग में इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ये हम लेके चलेंगे, तो अब आएंगे लोग मेरे पास, बिल्कुल आएंगे, बिकॉज आई एम ओके। देयर वाज अ बुक कॉल्ड आई एम ओके यू आर ओके। बहुत बहुत हिट हो गई थी जब मैं जवान थी, तो मतलब बहुत साल पहले की बात है। तो विच वाज अ वेरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओके। दीदी स्टिल यू आर जवान। ओह यस, दिल से तो हूँ। शरीर का पता नहीं। लेकिन शरीर कौन देखता है, दिल ही है। दिल ही सब कुछ है, सच बात है। So we have to decide what we want to carry in our energy field. अगर हमारी एनर्जी फील्ड में लव ही लव है, अगर हमारी एनर्जी फील्ड में फॉरगिवनेस है, अगर हमारी एनर्जी फील्ड में करुणा, कंपैशन है, सिंपैथी है, एम्पैथी है, मैत्री, करुणा, ये चीजें लेकर जब हम चलते हैं, तो हमारे सारे संबंध बहुत सुंदर हो जाएंगे। और यहाँ पे विमला जी बायोलॉजी ऑफ परसेप्शन जो समझा रही है, वो क्यों, जब हम फॉरगिविंग हो जाते हैं, जब हम अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, जब हमारे दिल में करुणा जागती है, तो हमारे सारे ऑर्गन्स का प्रेशर उठ जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। और जब हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी नर्वस सिस्टम, हमारा केमिकल सिस्टम, ये भी स्थिर और रिलैक्स हो जाता है। और जब फिर बाहर, उसके बाद जब बाह्य चीजों से हम जुड़ते हैं, तो ये जुड़ना बहुत अलग होता है। कैसे जुड़ते हैं हम बाहर की चीजों से? हमारे इंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। तो थ्रू योर सेंसेस, for the perception to take place as a communion between the fact outside and the awareness inside, a steady nervous system is absolutely necessary. बाहर जो चीज है, जैसी है, उसको देखने की मेरी अंदर की क्षमता, मेरी सजगता, तो मेरी सजगता वो चीज से जब जुड़ती है सजगता के साथ, तब वो जैसा है वैसा मैं उसे देखती हूँ। कल जैसा था वैसा वो अब मैं उसे नहीं देख रही हूँ, 10 मिनट पहले जैसा था वैसा मैं नहीं देख रही हूँ, इस घड़ी में वो जैसा है वैसा मैं उसे देखती हूँ। और इसके लिए नर्वस सिस्टम स्थिर होना, स्टडी होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अदरवाइज यू विल परसीव ओनली अ पार्ट ऑफ द फैक्ट। तो जो पूरी परिस्थिति है ना, वो नजर में नहीं आएगी, उसका एक हिस्सा हम देख लेंगे। जो सत्य परिस्थिति है उसका एक ही टुकड़ा देखेंगे, अ फ्रैगमेंट ऑफ द फैक्ट। पूरी सच्चाई हम नहीं जानेंगे, बस एक दृष्टिकोण ले लेंगे, एक नजरिया ले लेंगे, एक टुकड़ा उसका देख लेंगे, और अपनी अपनी, अपना अपना ड्रामा, अपनी अपनी कहानी खुद ब खुद अंदर बन जाएगी। If there are tensions, pressures, maybe the very act of perception will get distorted. अंदर से प्रेशर फील हो रहा है, घर घर की कहानी है, स्पेशली जो लोग सेल्स में है, जिनको टारगेट जॉब्स है जिनके, वो पापा लोग कैसे होते हैं, या मम्मी लोग भी होती है। तो ये घर आते हैं तभी, वो बच्चा ने होमवर्क नहीं किया, लेकिन वो क्या कर रहा था, अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आप क्या कर रहे थे, ये पूछने को भी नहीं रुकते।
उसके पहले ही एक्शन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर जो अंदर का है ना, वो प्रेशर के वजह से जो जो हम पूर्णत्व में जो चीज को देखनी चाहिए वो हम नहीं देख रहे हैं। तो म्यूटिलेटेड परसेप्शन, डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस आर अवर मेंटल सिकनेसेस। ये हमारे मानसिक बीमारियां है। धुंधला देखते हैं, अस्पष्ट देखते हैं, भ्रम देखते हैं, दूरी को साफ समझते हैं। ये हमारे मेंटल सिकनेस है ऑफ विच वी आर नॉट अवेयर। और हमको पता भी नहीं कि हम बीमार है। हम मन से बीमार है, हमें मानसिक बीमारी हो गई है, मेंटल सिकनेस हो गई है, और ये हमारे ध्यान में भी नहीं आता। And the spirituality of the 21st century is going to purge the psyche, disinfect the psyche। हाँ, फिनाइल डालने लगे फिर इसके बाद कि ये जो मन है इसको साफ करने की तकनीकों के बारे में साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, जो भी ह्यूमन बिहेवियरिस्ट है, ये लोग जो है ये सब इस मन को कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में सोचने लगे। So the spirituality of the 21st century is going to purge the psyche, disinfect the psyche of all such distortions and mutilations. There is going to be a holistic approach in spirituality। होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है? देखो, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में सिम्टोमेटिक अप्रोच है। स्किन पे रैश आई है तो क्रीम दे देते हैं, लेकिन वो रैश किस वजह से आई, वो कौन से थॉट्स थे, वो कौन सी फीलिंग्स थी, वो सब चीजों को नहीं देखा जाता। सो इट इज अ नॉन होलिस्टिक अप्रोच। बट देन देर आर अदर पैथीज, maybe like homeopathy, who will look into a holistic approach। और spirituality, जितना holistic view spirituality लेता है, हाँ, आज माधवी है, हाँ माधवी चौधरी, she is so passionate about meditation, which is such a beautiful thing. For her, meditation is the tool with which everything can be healed. No need to depend on any pathies। हाँ, अंजलि ऑल्सो, राइट। तो आपके अनुभव जब आप लोग शेयर कर रहे थे, तो मेडिटेशन, अंदर की स्थिरता, अंदर की शांतता से तुमने तुम्हारे मन और शरीर को ठीक कर दिया, राइट। सो this is the holistic approach. Please do see this. Meditation is a holistic state of your being। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या सिर्फ हम सांसों को शांत करते हैं, या विचारों को शांत करते हैं, या हम सिर्फ भावनाओं को शांत करते हैं? नहीं, मेडिटेशन में सब कुछ शांत होता है। सब पूरे शरीर को रिलैक्स करते हैं, सांसों को स्लो डाउन हो जाती है, मन की गतिविधियां रुक जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है, हर पहलू हमारा जो है ये शांत हो जाता है। Meditation is a holistic state of your being, a holistic way of living, and therefore we cannot afford even for a fragment of a moment to indulge in distorted perceptions and twisted responses। उनका शब्दों का उपयोग देखो, प्रयोग देखो, हाँ, distorted perceptions and twisted responses। अगर सांप दिखा है तो चिल्लाने ही वाले हो तुम, तो दिख ही नहीं रहा जो है वैसा, तो तुम्हारा रेस्पॉन्स भी उतना ही ट्विस्टेड होने वाला है। एक क्षण के लिए भी हम समस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते, नॉट अलाउड। हर क्षण हमने समस्थिति में, मेडिटेशन में, समाधि में, योग में रहना होगा। एक क्षण के लिए भी हम एफर्ट नहीं कर सकते। नजर हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, अवेयरनेस 24/7 ऑल द टाइम, इन ऑल स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जागरूक, स्वप्न, सुषुप्ति, हर स्थिति में जो भी हमारी चित्त भूमि है, हर चित्त भूमि में सजगता। दे आर द सोर्स ऑफ ऑल वायलेंस, ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इन ह्यूमन रिलेशनशिप। अगर देखोगे ना आप, जो भी एक दूसरे के साथ झगड़े होते हैं लोगों के, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, मतभेद होते हैं, हिंसा जो एक दूसरे पे, कायिक, वाचिक, मानसिक हिंसा हम करते रहते हैं,
ये सब चीजों की वजह है स्पष्ट नहीं देखते, और इसलिए प्रतिक्रियाएं हमारी तोड़ी मरोड़ी होती है, ट्विस्टेड होती है हमारी प्रतिक्रियाएं, और इसलिए सारा बवाल है, सारा झगड़ा है। द साइंस ऑफ योगा इज द साइंस ऑफ प्यूरिफिकेशन। सच में ये जो योग विज्ञान है ना, ये योग के माध्यम से कोई भी आप योग मार्ग ले लो, ये एक हमारे लिए शुद्धि क्रिया है। हम इतने अशुद्ध हो गए हैं, शरीर अशुद्ध, मन अशुद्ध, श्वास अशुद्ध, विचार अशुद्ध, ये सारी अशुद्धियों का निकालने का जो मार्ग है, ये योग मार्ग है, ये योग विज्ञान है। It's the science of yoga. You purify your biological organism and the psychological structure through Ashtanga Yoga, the spiritual discipline. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, सब, और परिणाम रूपी समाधि। तो ये अष्टांग 8 अंग कहा गया है। तो ये जो 8 अंग है, ये 8 अंग शुद्धि करते हैं हर स्तर पे। हाँ, जैसे आसन जो है ये शारीरिक स्तर पे शुद्धि करेगा, यम नियम जो है ये मानसिक भावनिक स्तर पे शुद्धि करेगा, प्रत्याहार मानसिक स्तर पे शुद्धि करेगा, धारणा ध्यान पूरे अस्तित्व को शुद्ध करेगा। So then the growth culminates into the dimension of samadhi. तो अष्टांग योग के ये 7 अंग अगर हमने प्रैक्टिस किए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान, इस सब चीजों में प्रयत्न है, प्रयत्न पूर्वक ये सारे अंगों का हमने अभ्यास किया, तो परिणाम क्या होगा? द डायमेंशन ऑफ समाधि। उसका परिणाम हम समस्थिति में आ जाएंगे, समाधि में रहने लगेंगे। The science of yoga cannot be limited to the practice of spiritual discipline or a little practice of concentration. नहीं, मुझे फिजिकल पसंद नहीं है तो मैं आसन नहीं करती हूँ, मैं तो बस थोड़ी देर रोज आधा घंटा का मेरा मेडिटेशन होता है, उतना मैं कर लेती हूँ, नहीं चलेगा। उसके साथ शरीर को भी शुद्ध करना होगा। हाँ, मेडिटेशन करूंगी आधा घंटा, खाऊंगी कुछ भी और सांसें लूंगी कैसे भी, और बिहेव करूंगी कैसे भी। योगा के 4 स्तंभ बताए गए हैं, आहार विहार आचार विचार, और इन 4 स्तंभों को, चारों स्तंभों को हमने सुदृढ़ बनाना होगा, इसमें दृढ़ता लानी होगी, इसमें स्थिरता लानी होगी, तब जाके योग होगा। So the science of yoga cannot be limited to the practice of spiritual discipline or a little practice of concentration. It is a path of inner revolution, and if it does not culminate into that inner revolution, converting you from being a fragmentary, divided human being into the wholeness of your being, then all achievements and attainments in the practices become फ्यूटाइल। वो ये कह रही है कि किसी भी एक अंग को अगर आपने एक्सपर्ट बन गए, आप किसी भी एक अंग में, जैसे हम अभी यहाँ पे हम लोग बहुत सारे योगा टीचर्स हैं, कोई कोई लोगों को हम जानते हैं कि जिनके आसन इतने सुंदर, वो आसन करते हैं, सुंदर उनकी आसन होते हैं, लेकिन झूठ बहुत बोलते हैं, बिहेव बुरा करते हैं, झगड़े चलते रहते हैं। किसी भी एक अंग को अगर तुम करोगे तो वो बाकी सारी चीजों को अगर जैसे थे कंडीशनड एंड फ्रैगमेंटेड लाइफ, वो अगर तुमने कंटिन्यू किया, तो हमें अंदर से जो परिवर्तन चाहिए, इनर रेवोल्यूशन शब्द यहाँ पे यूज किया है, अंदर से जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं आएगा। इतने सालों से हम योग मार्ग में है, हमारी इंस्टीट्यूट यहीं पे है, और हम लोग देखते हैं बरसों से कुछ कुछ लोग योगा के क्लास को आते रहते हैं, लेकिन इनर रेवोल्यूशन कितना हुआ है पता नहीं। हाँ, जो क्लास टीचर है उसको शायद पता होगा। सो if it does not culminate into that inner revolution, converting you from being a fragmentary divided human being into the wholeness of your being, then
फिर आपने कुछ भी प्राप्त किया हो, क्या उपयोग है? कोई मतलब नहीं बनता। आपने कितने भी मेडल जीते हो, आप फेसबुक पे कितने भी फेमस हो, आप आपकी कीर्ति कितनी भी हो, और whoever you rub your shoulders with, everything, all attainments, all achievements are useless without the fusion into the supreme energy of intelligence, which is the perfume of wholeness. Life is really drudgery. अगर वो पूर्णत्व हमारे अंदर नहीं आया, उस पूर्णत्व का गंध हमसे अगर नहीं निकल रहा है, तो जिंदगी खाना पीना सोना, पाट्या टाकणं म्हणतो ना मराठीमध्ये. एव्हरी मॉर्निंग यू वेक अप, एव्हरी इव्हनिंग यू गो टू स्लीप, यू गेट अप, यू स्लीप, यू गेट अप, यू स्लीप. लाईफ बिकम्स अ ड्रजरी. यू ड्रॅग द डेज. दिवस घालवतो फक्त, रात्र खेचून संपवतो. या वी आर literally dragging our days and our nights, and you drag the days and push the night, pressurizing yourself to move through so called relationship. अब क्या करें? अगर ये मेरी बहन है, या मेरा भाई है, या मेरा पति है, या मेरा ससुर है, यही जिंदगी है, ये तो अभी निभाना ही होगा, मुझे चॉइस नहीं है. हाँ, and you keep, life becomes a push and a pull. You just drag your day and you push your nights to get over, right? Life and living do not become ecstasy. कहाँ है खुशी तुम्हारी जिंदगी में? वो उन्मनी भाव, वो आनंद की स्थिति, वो परमानंद की स्थिति कहाँ है? दिन भर में एक क्षण तो भी है जिंदगी में कि जब तुम आनंद महसूस करते हो, मुस्कुराते हो और जिंदगी से खुश हो, राइट? बहुत. फ्रेंड्स, वी मस्ट ऑल एग्जामिन अवर लाइफ. रोज रात को सोते वक्त सोचो, आज दिन भर में मैं कितना समय परमानंद में थी. आई नो सीमा शाह इज रियली अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट स्टेट, एंड उसको शब्द नहीं मिलते वो कहने के लिए. फिर भी वो मुझे कम्युनिकेट करती, मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो कोई तो है कि जो खुशी में जिंदगी बिता रहा है. सुचित्रा, यू ऑल्सो. यस. मी सीमासाठी अंगठा केलाय, सीमासाठी. सीमासाठी अंगठा. हा. एब्सोल्युटली है. क्या लगता है, सीमा की जिंदगी में फिजिकल इश्यूज नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, फैमिली इश्यूज नहीं है? सबकी जिंदगी में है, लेकिन देखो परमानंद की स्थिति में है. और वो सारी उनकी सलाम है उनकी साधना को, इतने सालों से, इतने सातत्य से जो उनकी साधना है, विच इज हर पर्सनल साधना, बट बिकॉज ऑफ विच शी इज ऑल द टाइम इन द परमानंद. हम कितनी समय दिन भर में ऐसे परमानंद की स्थिति में? और जैसे अभी हम लोग, जो लोग यहाँ पे है, जितने जन स्क्रीन पे है, उतने से जैसे सीमा को मैं पहचानती हूँ, वैसे एग्जैक्टली ऑपोजिट को भी मैं एक पहचानती हूँ, कि जिसको मुस्कुराना, तो अगर बोल भी दो कि भाई यार क्यों इतने दुखी हो, थोड़ा स्माइल कर दो, क्या है जिंदगी में मुस्कुराने जैसा, ऐसा जवाब मिलता है. So there are all types, but see, we are all sitting and listening and reading together. Why? Because अंदर से हम सबकी चाह है, हम सब अर्जुन है, हम सब चाहते हैं कि हम अंदर से बदले. तो जो जितना बदलेगा उतना, जो जहां पे है वहां से उभरेगा. या so no this is good and this is bad, या this is great and this is not so great, वो बात नहीं है. We are all, I also want to point out that everyone, yes उज्ज्वला, सब यहाँ पे है, और हम सब अलग अलग पॉइंट्स पे है, but we are all moving in that same direction. So what will happen if we don't do this? अगर ये नहीं होता तो क्या होता है? जिंदगी खुशी नहीं बनती. There is no vitality, there is no passion, no freshness, no creativity. कहाँ से आएगी क्रिएटिविटी?
हाँ, कुछ सुंदर चीज कहाँ से तुम घड़ोगे, राइट? और कहाँ जिंदगी के लिए प्रेम नहीं, जिंदगी के लिए पैशन नहीं, स्वच्छ, you know, like a newly bloomed flower, we have to bloom every day and feel that freshness every day, which is not happening. One is just repeating and projecting patterns. जैसे कल थे वैसे आज है, जैसे आज है वैसे कल रहेंगे, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएंगे। सालों से जो करते आए हैं वही करते रहेंगे। One would like one's friends to live first hand, living the bliss that is the birthright of a human being. यहाँ पे वो कह रही है, और उनके शब्दों से, मेरी भावनाओं से भी मैं आपको कहना चाहूंगी यही बात कि हम सब मित्र है, हम सब दोस्त है, और हम चाहेंगे कि सब परमानंद की स्थिति में रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारा जन्म सिद्ध हक है। ओके, हमें क्या लगता है कि हमें खुशी पानी पड़ती है? नहीं, खुशी हमारी सहज अवस्था है। बाकी सारा जो है ना वो डिस्टॉर्टेड है। जॉय इज अवर स्टेट ऑफ बीइंग। पानी जैसे गिल्ला होता है, अग्नि जैसे गर्म होता है, वो उसका स्वभाव है, वैसे मनुष्य का स्वभाव उन्मनी भाव है, सच्चित आनंद, आनंद की स्थिति है, बाकी सब डिस्टॉर्शन है। राइट, one is just repeating. So yeah, it is a human birthright. It is not an achievement of a few privileged individuals. It is the consummation of human growth. तुम कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, तुम्हारे पास कितने पैसे होने दो नहीं होने दो, तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान होने दो नहीं होने दो, तुम कितने भी सुंदर या कुरूप हो, तुम कितने भी बड़े उम्र में या छोटे हो, कोई भी अवस्था में हर मनुष्य का ये जन्म सिद्ध हक है कि वो अपनी सहज आनंद की स्थिति में रहे। ये हमारा हक है। The biology of cognition, the biology of perception requires the nervous system is steady. अगर हम जो जैसा है वैसा दृष्टि, शुद्ध स्पष्ट दृष्टि अगर हमने लेनी है, और जैसी दृष्टि वैसी समझ, स्पष्ट कॉग्निशन, जो जैसा है वैसा उसको पहचानना है। अगर हमारा परसेप्शन और हमारा कॉग्निशन अगर जैसा है वैसा होना चाहिए, अगर ऐसा हम चाहते हैं, तो हमारी नर्वस सिस्टम को हमने स्थिर बनाना होगा। कैसे? लाइक द फ्लेम ऑफ अ कैंडल kept in a corner, not exposed to the vagaries of the wind. दिया लगाते हम, देखा है कभी किसके दरवाजे के बीचों बीच दिया लगा है? हमेशा कोने में दिया लगता है, ताकि उसकी जो फ्लेम है उसको हवा ना लगे। हमेशा आड़ोसा म्हणतो ना आपण, we always keep it in such a way for a flame to burn steadily, it has to be kept away from the wind. The Gita uses the word yukta and ayukta. तो गीता में ये दो शब्द यूज किए गए हैं, युक्त और अयुक्त है। हाँ, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त आहार आचार, युक्त विचार, तो एवरीथिंग युक्त और अयुक्त। अब यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि विमला जी के इन शब्दों का अर्थ बताना बहुत अलग है। यहाँ पे वो युक्त का मतलब बोल रही है जॉइंट। युज, युज जो धातु है उस पर से ही योग ये शब्द भी बना है, उसी पर से युक्त ये शब्द बना है। युक्त का मतलब है जॉइंट, टुगेदर, एवरीथिंग इज टुगेदर, my thoughts, my emotions, my heart, my mind, my energy, everything is together, not scattered energy but the united energy, centered energy जिसको हम कहते हैं। So joined and not joined, one who is not joined to the manifest। अब देखो, युक्त और अयुक्त भगवत गीता में जब ये शब्द यूज किए जाते हैं
तो तात्विक अर्थ हम लोग रोज की बोली में क्या बोलते हैं, युक्त यानी सही और अयुक्त यानी गलत, ऐसा अर्थ हम लगाते हैं, लेकिन वो गलत है। जब हम when we are talking at this level of higher understanding, we should know the real meaning of it। और युक्त का रियल मीनिंग है जॉइंड होना, और अयुक्त का रियल मीनिंग है नॉट जॉइंड यानी विलग होना। किस चीज से जुड़े रहना या तो टूट जाना, किस चीज से, जिंदगी से। या सो यू आर अयुक्त और अयुक्त और युक्त, one who is joined to the manifest as the unmanifest is joined to the manifest through proper perception and response. His brain is capable of being steady, he is incapable of being steady, he is अयुक्त। देखो जैसे गोचर और अगोचर, हमने परा अपरा, हमने जो शब्द देखे, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट, जो अस्तित्व में है जिसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं, और जो अस्तित्व में नहीं है उसको पुरुष, सांख्य में उसको पुरुष और प्रकृति कहा है। जैसे ये दोनों चीजें ऑल द टाइम युक्त है, तुम अनमैनिफेस्ट को हटा के मैनिफेस्टेशन होना चाहिए ऐसा अगर कहोगे तो हो नहीं सकता। पुरुष के बगैर प्रकृति नहीं, प्रकृति के बगैर पुरुष नहीं, गोचर के बगैर अगोचर नहीं, अगोचर के बगैर गोचर नहीं, परा के बगैर अपरा नहीं, अपरा के बगैर परा नहीं। इस बात को समझो कि जिस तरह से ये एक दूसरे से द ब्रह्म विद द पर ब्रह्म, द परमात्मा विद द आत्मा, जिस तरह से अटूट जुड़े हुए हैं ये, उसी तरह हमने भी जो है उसके साथ जुड़ना है। You know, there are no conditions apply, there are no exceptions to this rule। सामने का बंदा कितना भी क्रूर होने दो, कितना भी मूर्ख होने दो, कैसा भी होने दो, जो भी है, जो भी चीज के साथ तुम जुड़ोगे, तुमने पूर्णत्व से जुड़ना है, युक्त तरह से जुड़ना है। One who is not joined to the manifest as the manifest unmanifest is joined to the manifest, ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता। जो युक्त नहीं होता उसका दिमाग स्थिर नहीं होता, तो फिर हम कहते हैं कि वो अयुक्त है। उसको तो संबंध बांधना आता ही नहीं, वो अयुक्त है। Okay, he is not joined to the manifest neither to the unmanifest through awareness। और जो है और जो नहीं है, ये दोनों चीजों से जुड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, सजगता, अवेयरनेस। और वो अवेयरनेस उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो युक्त तरह से जुड़ नहीं सकता, वो युक्त नहीं है। अवेयरनेस, ये जो सजगता है, अवेयरनेस इज नॉट अ ब्रिज जॉइनिंग द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर। देखो अब ये सजगता को भी समझ लो, ये जो सजगता है, जैसे कि समझो नदी के दो किनारे है और उसके ऊपर से एक ब्रिज जा रहा है, तो ये दो किनारों को जोड़ने वाला एक ब्रिज, इसको अवेयरनेस नहीं कहते। इट इज लाइक द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वायर्स जॉइंड टुगेदर रेडिएटिंग लाइट। हाँ, अब सबने बैटरी यूज किया होगा, सेल, हाँ देखा है ना, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब जुड़ते हैं तब जाके प्रकाश होता है, तब जाके लाइट होता है। तो उस तरह से जुड़ना है। द नेगेटिव ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड द पॉजिटिव ऑफ द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ब्लेंडेड टुगेदर, दैट इज मेडिटेशन। देखो कितने डेफिनेशंस देते जा रही है, ब्यूटीफुल, so many definitions of meditation। She like keeps giving and giving definitions of these meditations, you know, that the negative of the individual consciousness and the positive of the cosmic consciousness blended together, that is meditation। समस्थिति, मेरे अंदर का लेफ्ट और राइट, मेरे अंदर का स्त्री तत्व पुरुष तत्व, अर्धनारीश्वर,
everything joined together. The dark and the light, the sympathetic and the parasympathetic. क्या क्या बताऊं, सब कुछ दो है हमारे अंदर ना, वो दोनों का मिलाप, सुंदर मिलाप जो है, यही समस्थिति कहते हैं. Now, I will just repeat that one more time. The negative of the individual consciousness and the positive of the cosmic consciousness blended together, that is meditation. Now, the brain is not steady and therefore cannot become an instrument of perception. अच्छा, अगर मैं मेरे दिमाग पे निर्भर करूं कि मेरा दिमाग जो देखेगा वही सही है, तो दिमाग कहाँ स्थिर है? हम कहते हैं ना कई बार, अरे मैंने मेरी आंखों से देखा, मेरे कानों से सुना, मैं जानती हूँ, लेकिन जब हमारा दिमाग ही स्थिर नहीं रहता तो हम दृष्टि कैसे हमें मिलेगी, वो परसेप्शन कैसे होगा? एंड नाउ टेक वन मोर स्टेप विथ इट. ठीक है, ये बात तक हम पहुंच गए. अब और एक आगे, द इमोशनल एस्पेक्ट, द केमिकल एस्पेक्ट ऑफ वंस बीइंग also cannot function properly when the nervous system is not steady, when the brain is not steady. जैसे मैंने समझाया थोड़ी देर पहले कि जैसे विचार वैसी भावनाएं आती रहेगी. जब विचार स्थिर नहीं है तो भावनाएं कैसे स्थिर होगी, बताओ आप. हाँ, जैसे हमारा ब्रेन का ईईजी, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम निकलता है और उसमें जिगजैग जिगजैग दिखते हैं. अगर तुम ग्राफ देखो तो अगर हमारा इमोशन का भी कोई ग्राफ निकलता तो पता चलता कि उसमें कितना जिगजैग है. So then the chemical system of one's being, which expresses itself in the form of emotions, wishes, desires, etc., also cannot function properly. तो हम इच्छा तो करते हैं, लेकिन वो इच्छा भी हम ठीक से मतलब वो अस्तित्व में नहीं ला सकते. हमारी जो डिजायर्स है, वो डिजायर्स फुलफिल होनी चाहिए, वो भी तो ठीक से फुलफिल नहीं होती. क्यों? क्योंकि थॉट ही स्थिर नहीं है. आज ही हमने लेवल 2 के क्लास में जो बात सुनी कि वो यूनिवर्स जो है, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ चुके हैं या द सीक्रेट पढ़ चुके हैं, वो समझेंगे कि यूनिवर्स जो है वो कंफ्यूज है. यार भैया, ये चाहता या नहीं चाहता है? हम मांगते तो है, लेकिन हमें पता नहीं कि जो हम मांग रहे हैं वो मांगना चाहिए भी या नहीं चाहिए, या सच में ये मेरी चाह है, या मुझे मिलने तक वो मेरी चाह नहीं रहेगी. तो ये भी तो होता है कि हम कभी कभी ना कोई चीज चाहते हैं बड़े दिल से, और फिर वो मिलती है तब तक हमें वो नहीं चाहिए. इतनी अस्थिरता हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, ये जो अस्थिरता है, ये अस्थिरता के वजह से कुछ भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता. या so then the emotions are not steady, the wishes are not steady, the desires are not steady. The steadiness of the nervous system and the relaxed chemical system, अगर मेरा नर्वस सिस्टम स्थिर हो जाए और मेरा केमिकल सिस्टम, मतलब मेरे हार्मोन्स यानी मेरी फीलिंग्स, मेरी भावनाएं, ये भी शांत हो जाती है, एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स थ्रू द एक्ट ऑफ परसेप्शन establishes a correct relationship with the outer material world. तो शांत विचार या स्थिर विचार और शांत भावनाएं, अब तुम जब ये लेके जब तुम बाहर की दुनिया से जुड़ोगे, तब तुम्हारा जुड़ना कितना अलग होगा और कितना सही होगा, युक्त होगा. अभी सब कुछ अयुक्त है, राइट? If the brain is not steady, if the nervous system is not free of tension and the chemical system is not free of pressure, then this triple unsteadiness results in chronic unsteadiness of the mind. देखो, 3 जगह पे हम अस्थिर है. अस्थिर की 3 अवस्थाएं हमारी अंदर है. एक है, एक तो दिमाग स्थिर नहीं, दूसरा हमारे नर्वस सिस्टम पे
पूरा नर्वस सिस्टम जो हमारे ताण में है, हम कहते हैं ना, वी यूज द वर्ड ताण, तो हमारे जो नर्व्स है ये ताण स्थिति में है। और हमारे जो तीसरा यानी केमिकल जो सिस्टम जो है, हमारे हार्मोनल ऑर्गन्स जो है, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। विचार स्थिर नहीं, नर्व्स ताण है, नर्व्स में ताण है, और चल विचल भावनाएं हमारी अस्थिर है, भावनाएं हमारी प्रेशराइज्ड है कि नहीं ये मुझे करना ही पड़ेगा, आई हेट इट, आई डोंट वांट टू डू इट बट आई हैव टू डू इट, इसको कहते हैं प्रेशर। ये जो प्रेशर है, ऐसे 3 तरह की अस्थिरता जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमारा मन सालों साल अस्थिरता में रहता है। क्रॉनिक अनस्टेडीनेस ऑफ द माइंड, हमारा मन जो है ये बीमार हो जाता है, ये अस्थिरता की अवस्था में रहता है। when the brain is not steady, when the nervous system is not free from tension, when the chemical system is not free from pressure, it results in chronic unsteadiness of the mind. मन का क्या होता है जब मन अस्थिर रहता है सदैव के लिए, तो मन का क्या होता है, इट नोज नो पीस, मन को शांति पता ही नहीं, मन को शांति मिलती ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनस शांति यानी मन की शांति जो है, पीस ऑफ माइंड जो है, ये स्थिरता का गंध है। पीस इज द परफ्यूम ऑफ स्टेडीनेस। So beautifully she writes, so simply she writes over here that peace is the perfume of steadiness. अगर हम स्थिर है तो हम शांत चित्त है। Happiness is contained in peace. और अगर हमें वो मन शांति महसूस हो रही है तो मन शांति का गुण धर्म है आनंद, हैप्पीनेस। So beautifully she has explained this over here. ब्रेन को स्टडी रखो, नर्वस सिस्टम को ताण मुक्त रखो, हार्मोनल केमिकल सिस्टम को प्रेशर फ्री रखो, तो मन शांति मिलेगी। और मन शांति में वो स्थिरता मिलेगी, स्थिरता में मन शांति का गंध महसूस होगा, और उसी गंध में या सुगंध भी आप कह सकते हो, उसी सुगंध में खुशी समाई हुई है। तो खुश रहना चाहते हो, क्या करना होगा? और ये सब चीजों को एक ही शब्द है, रिलैक्स। नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर दो, केमिकल सिस्टम को रिलैक्स कर दो, ब्रेन को रिलैक्स कर दो, पूरी तरह से रिलैक्स। पूरी तरह से रिलैक्स होंगे तो परमानंद की स्थिति अपने आप बनेगी, उसको लाने की जरूरत नहीं है। खुशियां हम लाते हैं कैसे? ये खरीद के, वो करके, ट्रिप पे जाके, इधर जाके, उधर जाके, ये सब चीजों से हम खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कोशिश नहीं करना पड़ेगी, हम खुद ब खुद खुशी ऑल द टाइम परमानंद। So beautiful. The mind remaining restless all the time. Is this not the fact of our daily living? लेकिन हमारी जिंदगी का सत्य क्या है? हमारा मन कैसा है? चल विचल है, अस्थिर है। माइंड इज रेस्टलेस, बेचैन है, मन हमारा बेचैन है, ब्रेन हमारा अनस्टडी है, और हमारा नर्वस सिस्टम टेंशन में है। And chemically, either we are shrinking within ourselves through fear, or we are becoming aggressive due to fear. जब जब टेंशन और प्रेशर नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, फीलिंग्स में टेंशन और प्रेशर फील होगा ना, तब तक क्या होगा? हम या तो सिकुड़ जाएंगे, we will shrink। क्यों? डर के वजह से, बिकॉज ऑफ फियर, और वी विल बिकम एग्रेसिव बिकॉज ऑफ फियर। आपने देखा है
एनिमल्स अटैक कब करते हैं? सिर्फ और सिर्फ जब हम उनको डराते हैं, हमारी वजह से जब वो डर जाते हैं तब वो अटैक करते हैं, वरना वो कुछ नहीं करते। डोमेस्टिक एनिमल्स, आप रोज जो प्राणी दिखते हैं आपको, उनको देख लो, राइट? सो व्हाट हैपेंस टू अस व्हेन वी आर इन टेंशंस एंड प्रेशर्स, एंड व्हाट विल हैपन टू अस? वी आइदर shrink within ourselves through fear, or we become aggressive due to fear. Do you see the abnormality of our everyday life, daily living? ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। एंड येट वी फील वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। और इस एबनॉर्मेलिटी को हमने इस तरह अपना लिया है कि हम उसी को नॉर्मल समझने लगे हैं। टेंशन में रहना, प्रेशर में रहना, नाखुश रहना, बेचैन रहना, ये तो नॉर्मल है, ऐसा हम समझने लगे हैं, जबकि इससे बड़ा बीमारी कोई हो नहीं सकती। इससे बड़ी एबनॉर्मलिटी, सारी बीमारियों का जड़ ये है। जो भी शारीरिक बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर से कैंसर तक, कुछ भी ले लो आप, कोई भी स्किन रैश से लेकर तो हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ भी ले लो आप, it is all because of this state, and this abnormality we are thinking that it is normal. We don't know how to live. हम इसी को जीना कहते हैं। सही मायने में जीना क्या होता है हम जानते ही नहीं। We think that we only have to solve the problems with our brain, with our knowledge, with our ideology, with our capacity to inventing high technology and so on. Thus we will resolve the human problem. हमें लगता है कि मैं सोच के, अभ्यास करके, दिलो दिमाग से, मतलब दिमाग से कोई तो वितंत्र बना के, यंत्र बना के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास जो ज्ञान है, इस ज्ञान के माध्यम से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। मुझे लगता है कि मेरे पास जो भी कुछ मेरी आइडियाज है, या मेरे पास जो भी साधन है, इससे मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगी। मनुष्य के प्रॉब्लम्स को कोई भी साधन से सॉल्व नहीं किया जा सकता। Human relationships cannot be solved by using money, by using material. गाजर दिखाते हैं ना, इस होप में कि अगर मैंने इसको ज्यादा पैसे दिए या चीज वस्तुएं दी तो ये मेरे से प्यार करने लगेगी। कितने सालों से वो तुम्हें प्यार नहीं कर रही है आज भी। It hasn't worked because it cannot work. And then when we turn around and we stop everything, using our knowledge, using our ideas, trying to do this effort and that effort, when we stop all of this, we go into samasthiti, तब जाके प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। लेकिन ऐसे केसेस जब मेरे पास आते हैं और मैं उनको अगर कह दूं कि भाई इसका उपाय एक ही है, मेडिटेशन करो, नहीं पल्ले पड़ता। प्रॉब्लम उसके साथ है, अब मुझे क्यों कह रही हो कि मैं कुछ करूं? This is the human problem. Yeah, the problem is always with somebody else and not with ourselves. Blame game से हम निकलते ही नहीं कभी। The human problem, the seeds of all human problems are within us. In the triple unsteadiness, the triple restlessness, वो जो हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम और केमिकल सिस्टम है ना, ये तीनों सिस्टम जो बेचैनी से काम कर रहे हैं, उसके वजह वही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। If that restlessness is the factual content of our lives, what are spiritual disciplines, asanas and pranayams going to do? फिर तुम कितना भी लेक्चर सुनो, कितना भी आसन करो, कितना भी प्राणायाम करो, क्या बदलने वाला है? अस्थिरता तो जारी ही रखी है तुमने। हाँ, how are they going to result in transformation into a state of meditation or samadhi?
कैसे परिवर्तन आएगा, कैसे समाधि की अवस्था में पहुंचेंगे? डू यू सी द पॉइंट? आ रही है बात समझ में? So the biology of cognition and the chemistry of perception joined together will have to be taken care of. मैं क्या देख रही हूँ और मैं क्या समझ रही हूँ, परसेप्शन एंड कॉग्निशन, ये दोनों को संभालना होगा। गलत देखोगे, डिस्टॉर्टेड देखोगे तो डिस्टॉर्टेड ही समझोगे। डोरी देखोगे तो डोरी समझोगे, सांप देखोगे तो सांप समझोगे, राइट? तो इन दोनों को संभालना होगा। द प्यूरिफिकेशन हैज टू टेक प्लेस एट दैट लेवल। बहुत गुस्सा आया है, उसने मुझे बहुत दुख दिया है, मैंने तो डिसाइड कर लिया मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। उससे बात नहीं करते क्या तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है? अंदर तो कितना बोल रही हो, कितने डायलॉग्स चालू है अंदर, so many assumptions, presumptions, imagination, all of it going on within. खुद के दिमाग को शांत करना होगा, खुद के नर्वस सिस्टम को शांत करना होगा और खुद के केमिकल सिस्टम को शांत करना होगा। तब ही जब खुद को बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। तो सामने वाला जब वो स्थिरता देखेगा, जब वो शुद्धि उसे महसूस होगी, तब वो तुमसे प्यार करेगा, तब वो तुमसे अच्छा बर्ताव करेगा, तब वो तुमसे मीठी बातें करेगा। तुम बदलोगे तो दूसरे बदलेंगे। तुम कहोगे कि मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी, not going to happen, not in this life. So the human race has failed on the level of relationships, individually, in families, in organizations, in nations, internationally, and so on. संबंध देखो आप, वैयक्तिक संबंध बिगड़े हुए, खुद से संबंध बिगड़े हुए, दूसरों से संबंध बिगड़े हुए, समाज से संबंध बिगड़े हुए, देशों के संबंध बिगड़े हुए, इंटरनेशनल संबंध बिगड़े हुए। दुनिया में जहां देखो वहां कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट। So the misery and suffering is due to the failure of unveiling the mystery of relationship, the dynamics of human relationship. जब हर इंसान ये समझ जाएगा कि मुझे स्थिर होना है, तो फिर जिंदगी परमानंद ही बन जाएगी, है कि नहीं? सबकी। You know, meditation will give you a new dynamics of human relationship, dynamics of harmony, of cooperation, of peace, of sharing life. अगर तुमने समस्थिति प्राप्त कर ली, दिलो दिमाग शरीर में, मन में, हर जगह पे अगर तुमने भावनाओं में समस्थिति, समाधि की अवस्था, मेडिटेशन, अगर ये स्थिति तुमने प्राप्त कर ली, तो नए तरह से आप मनुष्यों से जुड़ोगे। तुम्हारी जिंदगी में एक नई हार्मनी आएगी, एक अलग ही कॉपरेशन तुम्हें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मन में शांति होगी, अमन होगा और जिंदगी शेयर करने में आनंद मिलेगा। आज हम किसी से जिंदगी शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि मजा नहीं है लाइफ में, है ना? So we are not learning yoga for the petty little achievements of occult powers and heaven knows what. तो योग करते हैं लोग, योगी बनते हैं लोग ताकि सिद्धि प्राप्त कर सके। कोई सिद्धियों के लिए योग नहीं करना है हमें कोई सुपरनैचुरल पावर्स नहीं चाहिए। We are studying the Gita or the Upanishads on behalf of the whole human race. आप समझ लो अभी आज कितने हैं, 14 है हम सब जो यहाँ पे गीता का अभ्यास कर रहे हैं, ये सारी मनुष्य जाति के लिए कर रहे हैं, फॉर द होल ह्यूमन रेस।
We are doing it because of our concern for the misery of our lives and the misery and suffering of the human race. हम दुख हमारी और दुनिया में से दुख को हटाना चाहते हैं. हम सुख चैन आनंद अमन लाना चाहते हैं. इसलिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हम योग कर रहे हैं. अब भी जो कर रहे हैं इसे कहते हैं योग. सफरिंग हैज टू बी एंडेड. दुख का अंत लाना ही होगा. If psychological suffering can be ended, we can take care of the physical injustices, exploitation, वो न्याय अन्याय और पॉलिटिक्स और ये वो. अगर मानसिक बीमारी हमने हटा दी, मानसिक दुख को हमने अगर खत्म कर दिया, तो बाकी तो सब हम आराम से हैंडल कर लेंगे. वो तो बहुत इजीली हम करेक्शंस करेंगे. जब जब अभी समझो, अभी देखो अचानक 2 दिन से बारिश हो रही है. हाँ, ये सीजन नहीं है, ऋतु बिगड़ गई है. लेकिन अगर मानसिक स्थिरता है तो ये इससे ऋतु मतलब क्या बोलते हैं, इट इज अ क्लाइमेटिक चेंज, राइट. इट इज एन जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है. तो उसके वजह से जो भी हमारे शरीर पे परिणाम होने वाले हैं उसको हम हैंडल कर लेंगे. अगर सर्दी हो गई, अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया, कर लेंगे हैंडल. कब? जब हमारा मन निरोगी है तो बाकी सब चीजों को हैंडल किया जाता है. एवरी वर्स इन द सेकेंड चैप्टर इज सो प्रेग्नेंट विथ मीनिंग. दूसरे अध्याय का हर श्लोक इतना अर्थपूर्ण है, कंटेनिंग द होल मैसेज ऑफ गीता. पूरे गीता का सार इसमें पता चलता है. What is the way out of this triple restlessness or unsteadiness? मेरा ब्रेन स्टडी नहीं है, मेरा नर्वस सिस्टम स्टडी नहीं है, मेरा इमोशंस, मेरा केमिकल सिस्टम स्टडी नहीं है. इसमें से मैं ये बेचैनी से, ये अस्थिरता से मैं कैसे बाहर निकलूं? That is the question lingering in Arjuna's mind. ये सवाल अर्जुन के मन में घुल रहा है और हमारे भी मन में घुल रहा है. That is the question lingering in Arjuna's mind. Krishna sees that question written on Arjuna's face. है ना? टीचर हमेशा जानता है स्टूडेंट आगे क्या पूछने वाला है. तो कृष्ण को वो सवाल अर्जुन के चेहरे पे दिख रहा है एंड आगे कृष्ण समझाने लगते हैं कि क्या करना होगा. बट आई थिंक वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट. और कल क्या करना होगा अगर ये त्रिविध ताप हमें जो हो रहा है, हाँ, हम आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप कहते हैं, लेकिन ये एक अलग त्रिविध बताए हैं ताप के, त्रिविध प्रकार के ताप बताए यहाँ पे विमला जी ने. So this triple restlessness, this is a different kind of a restlessness. And what Arjuna is, and we are also thinking how to stop the brain from thinking, how to make my nerves relax, how to make my feelings, my emotions relax. We are also thinking the same thing. And what is the answer that Krishna gives? That we will study tomorrow. We will stop over here. All right. Thank you so much, my dear friends. Thank you. Eternally grateful to you for allowing me to read and for listening to this fantastic words of Vimla ji. Thank you so much.